भाई साहब पाकिस्तान की पुरानी आदत है भारत को कॉपी करने की। अब पाकिस्तान कमबख्त हमारा कॉपी तो कर लेता है पर प्रोडक्ट एकदम थर्ड क्लास निकालता है। जैसे अगर भारत बार्सिलोना बनाए तो पाकिस्तान बाहर से लोना बनाएगा, अगर भारत एडिडास बनाए तो पाकिस्तान फटा हुआ बास बना देगा। ना करे जनाब, ना करे। पाकिस्तान ने आईपीएल कॉपी करके पीएसएल बनाया, पर कॉपी करने के बाद भी आईपीएल और पीएसएल में उतना ही फर्क है जितना कैटरीना कैफ और मोहम्मद कैफ में। अभी अभी ताजा पाकिस्तान ने फिर से भारत को कॉपी करके एक नाकाम कोशिश की है और इस बार कमबख्तों ने कॉपी कर मारी। धुरंधर भाई साहब, धुरंधर ही कॉपी कर दी। लेकिन जो सीरीज पाकिस्तान ने बनाई है वो किसी अपाहिज छछुंदर से कम नहीं है भाई साहब। इस सीरीज का प्लॉट ऐसा है कि एक दो एपिसोड देख के आपको लग जाएगा कि इस प्लॉट पे तो वक्त भी कब्जा नहीं करेगा। अभी पहला एपिसोड शुरू हुए 5 मिनट नहीं होते कि पीएसएल दिखाने लग जाते हैं कमबख्त हमारे। और कमाल की बात यह है कि यहाँ पे भी पाकिस्तान कैच नहीं पकड़ पा रहे थे। तो मैं कह रहा था भाईजान खुद ने सीरीज बनाई है, इसमें तो कैच पकड़ लो। खूबसूरत अंदाज, क्या जवाब कर दिया। एक और मौका मिल गया कश्मीर 11s को। फिर अगले ही सीन में बारूद, असला, गन्स, आरडीएक्स, धमाका सबका सामान दिखा दिया जाता है। ये देख के मुझे लगा कि कहीं मसूद अजहर का जो मदरसा है जहां से वो ट्रेनिंग देता है उसका व्लॉग तो नहीं दिखा रहे। और ये हैंड ग्रेनेड भाई साहब, हैंड ग्रेनेड नकली ही यूज कर लिया। अबे नकली यूज करने की क्या जरूरत थी। मतलब ये तो पाकिस्तान के घर घर में यूं ही मिल जाता है ना। पाकिस्तान बॉम्ब का प्रॉप यूज कर रहा है जबकि पाकिस्तान में प्रॉप वाला बॉम्ब असली बॉम्ब से महंगा पड़ता है। ना करे जनाब, ना करे। पहले एपिसोड में स्टार्ट के 10 मिनट में ही इतना आरडीएक्स दिखा मारा भाई साहब कि मुझे शक ये हो गया कि पाकिस्तान की बायोपिक तो नहीं है। फिर एपिसोड आगे बढ़ता है और 2 लड़के पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट खेलने लग जाते हैं, यानी दोनों के दोनों लड़के फट जाते हैं सुसाइड बॉम्बिंग करके। अबे ये कौन सी टेक्नोलॉजी थी, ये कौन सी टेक्नोलॉजी इजाद कर दी भाई साहब इन लोगों ने। शॉल खोलते ही फट गया। लगता है ये लोग भी एआई इंटीग्रेशन सीख चुके हैं अब। फिर इसके बाद आता है प्लॉट ट्विस्ट, जिसे जान के आप अमित शाह को मेल करने पे मजबूर हो जाओगे कि ऑपरेशन सिंदूर जो आपने बंद किया था उसे चालू करो, अभी के अभी चालू करो। और इस बार नूर खान बेस मत उड़ाना, इस बार साला डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ही उड़ा देना। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस that was with the armed forces। भाई साहब प्लॉट ट्विस्ट ये है कि सारा जिहाद, सुसाइड बॉम्बिंग और पाकिस्तान में चल रहे टेररिस्ट कैंप सबको इंडिया का रॉ चला रहा है। पाकिस्तानी तो बेचारे मासूम हैं। फिर देखो इन मोहतरमा को रॉ चीफ बनाया गया है। किसी ने बहुत सोच समझ के रखा है। आई लाइक इट। पाकिस्तान में हमारे काम के जितने बंदे हैं सब खरीद लो। कहीं पाकिस्तान ने ये बवासीर इसलिए तो नहीं बना दिया जिसके बाद लोगों को वाईआरएफ की जो स्पाई मूवीज हैं वो फिर से थोड़ी ठीक ठाक लगने लग जाए। इस सीरीज में दिखाया गया है कि पाकिस्तान के लोग टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, जबकि असल में टेररिज्म तो पाकिस्तान का खुद का स्टार्टअप है ना भाई साहब। दहशतगर्द का किसी भी मजहब या इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या चीचा फिर से बोलना एक बार। दहशतगर्द का किसी भी मजहब या इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे चिचा कुछ तो शर्म कर लो मियाँ, कुछ तो शर्म कर लो। पाकिस्तान बस एक स्पोर्ट में टॉप करता है और वो है टेररिज्म। ये इंडेक्स देख लो। और अंटार्कटिका बख्श के पाकिस्तानी हर देश में, हर कॉन्टिनेंट में जा जाके फट चुके हैं। और अंटार्कटिका में पाकिस्तानी इसलिए नहीं फटते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ वाइल्ड एनिमल बुर्खा और हिजाब पहन के रह रहे हैं, तो वहाँ क्यों फटे। एक तो पाकिस्तानियों को ना अपनी सीरीज में टेक्नोलॉजी दिखाना बंद कर देना चाहिए। टेक्नोलॉजी को साले बकरी समझ के पेल देते हैं ये लोग। आयशा चुप हो जा, तुम तो मुझे और परेशान कर रही हो, शायद इंटरनेट का मसला है। यहाँ एक पाकिस्तानी पाकिस्तानी खातून वाईफाई के सिग्नल लैपटॉप हवा में घुमा के पकड़ रही। लैपटॉप हवा में घुमा के वाईफाई के सिग्नल पकड़ रही है। अबे रेडियो के सिग्नल पकड़े जाते थे ऐसे, तुम लैपटॉप हवा में उड़ा दो और उससे वाईफाई के सिग्नल पकड़ लो। कैसे कर ले रहे हो बे। साले रेडियो चलाने वालों को लैपटॉप दे दोगे तो ऐसा ही होगा।
फिर कहानी आगे बढ़ती है और उस मौलाना की एंट्री होती है जो एक मदरसा रूपी ट्रेनिंग कैंप चला रहा होता है। सिंपल वर्ड्स में मसूद अजहर का कॉम्पिटिटर जो पाकिस्तानियों को उनके पर्सनल मकसद भी असाइन करता है। कोई जिंदगी का मकसद समझो, कोई मामला समझो, यहाँ क्या करने आया है मोमिन इस दुनिया में। इस सीरीज में ये जिहादी मौलाना इंडियन रॉ एजेंट दिखाया गया है जो पाकिस्तान में रह के यहाँ के लोगों को जिहाद की ट्रेनिंग देके आतंकवादी बना रहा है। इसका मतलब मसूद अजहर कहीं रॉ एजेंट तो नहीं। ना करे जनाब, ना करे। आगे जाके कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया जाता है। अबे तुमसे तुम्हारा खुद का देश समझ नहीं रहा है। तुम्हारा देश आगे जाके लार्ज पिज्जा की तरह 4 पीस में बंटने वाला है और तुम कश्मीर को अपना बता रहे हो। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है और हमारे कश्मीरी बहादुर भाई भारतीय कब्जे के खिलाफ जो जद्दोजहद कर रहे हैं उसमें हम उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आगे फिर इसी एपिसोड में रॉ का ऑफिस दिखाया जाता है। भाई साहब डिटेलिंग देख रहे हो, पीछे ओम लिखा हुआ है। आगे रॉ ऑफिसर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मस्जिदों में ब्लास्ट रॉ के एजेंट करा रहे हैं क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी मस्जिद में अटैक तो नहीं करेगा। मुसलमानों से मस्जिद और इमाम बारगाहों पर हमला करवाना नामुमकिन है, लेकिन हमारे एजेंट ये काम करते। ये जो नामुमकिन काम बताया गया है ना, ये पाकिस्तानी खुद हर फ्राइडे करते हैं बे। अपने बनाए हुए बॉम्ब को टेस्ट करने के लिए और क्या करेंगे, वहीं फोड़ देते हैं। पास वाली मस्जिद चुन चुना के उसको चुना देते हैं। सीरीज में शिया और सुन्नी के बीच में लड़ाई रॉ एजेंट की वजह से दिखाई जाती है। शिया को मार के कहो सुन्नी ने मारा, सुन्नी को मारो तो नाम शिया को लगा दो। जबकि पाकिस्तान में शिया और सुन्नी की मस्जिद तक अलग अलग होती हैं और ये खुद एक दूसरे की मस्जिदों में जाके फट जाते हैं। रॉ एजेंट्स को लश्कर के टेररिस्ट की तरह दिखाया गया है और ये दिन भर बस पाकिस्तान में सुसाइड बॉम्बिंग कैसे करवाऊं इसी उधेड़बुन में लगे रहते हैं। फिर उसी सुसाइड बॉम्बिंग को ये लोग लाइव टेलीकास्ट में देख लेते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में, फितना अल ख्वारिज ने एक बार फिर सर उठा लिया। मसाजिद और इमाम बारगाहों पर खुदकुश हमलों का सिलसिला जारी। और रॉ जिस मिशन पे लगी हुई है उसका मैप भी बैकग्राउंड में साफ साफ देखा जा सकता है। अखंड भारत का मैप। भाई साहब मैं पाकिस्तानियों को बता देना चाहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान दिन भर में बस 2 ही ख्वाब देखता है, एक तो पड़ोसियों की बकरी के और दूसरा गजवाए हिंद के। आर्म्ड फोर्सेस की नाकामी भी इस सीरीज में छुपाई गई है। और क्या करें? जब तक पाकिस्तानी फौज मजबूत है ना, मुसलमान का धर्म नरम नहीं पड़ सकता। बाकी सारी बातें बेकार है। एक तो हर एपिसोड में हर 5 मिनट में सुसाइड बॉम्बिंग दिखाई गई है। डायरेक्टर ने सोचा होगा पाकिस्तान को पाकिस्तान दिखाने के लिए क्या करें। हर 5 मिनट में एक आदमी को फटते हुए दिखा देते हैं, सबको लग जाएगा पाकिस्तानी है। फिर ये बिना पेट्रोल की ईवी स्कूटर जैसी सीरीज आगे बढ़ती है और लोग फटते रहते हैं। अभी तो मैंने इसके बस 2 एपिसोड देखे हैं। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि पूरी सीरीज पे RDX लगा दिया जाए तो कमेंट करके बताओ। पाकिस्तानी धुरंधर देखने से बेटर है भाई साहब तुम लोग लूप में सबटाइटल के साथ देशद्रोही देख लो, उससे कम बीमार पड़ोगे भाइयों। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था?